जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाम जप किस प्रकार किया जाए, मंत्र जाप किस प्रकार किया जाए और गुरु से प्रदत्त मंत्र का उपयोग हमें किस प्रकार करना है, किस प्रकार जाप करना है जिससे हमारी बुद्धि में तेज उत्पन्न हो, हमारी बुद्धि तेज हो, आध्यात्मिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हमें जीवन में किस प्रकार भक्ति करनी है। तो एक रामदास जी चरमकार नाम के एक भक्त हुए थे प्रभु श्री कृष्ण के। वो हमेशा भगवान नाम में डूबे रहते थे। उनको पता नहीं था भगवान को कैसे पुकारना है। वो केवल यही पुकारते थे, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। केवल वे चमड़े के जूते बनाते थे, चमड़े जूते करने का कार्य करते थे और हमेशा भगवान नाम जाप किया करते थे। बहुत विकल हो जाते थे कार्य करने से। वो जो भी कार्य करते थे वो भगवान को समर्पित करते थे तथा वो उतना ही कमाते थे जितने से उनका घर का भरण पोषण हो जाए। दिन में वो कार्य करते थे, जूते चप्पल सिलते थे तथा वो ही भगवान नाम में डूबे रहते थे। एक दिन उनके यहाँ पे शालिग्राम जी आ गए। किन्हीं चोरों ने शालिग्राम जी उनके वहाँ पे रख के जूते लेके चले गए कि उनके बदले में शालिग्राम जी ले लो और मुझे जूते ले लो, चोरों ने कहा। तो रामदास जी चरमकार तो बहुत ही सीधे व्यक्ति थे, उन्हें पता नहीं था कि ये शालिग्राम जी थे। उन्होंने जूते दे दिए और शालिग्राम जी ले लिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो उनके औजार थे उनसे उस पत्थर को घिसना शुरू किया। वो पत्थर उनके घिसने के काम के आ रहा था रामदास जी के, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान है, साक्षात भगवान है। वे केवल रोज़ जो भी कार्य करते थे वो पत्थर पे घिस के ही कार्य करते थे। कभी आंसू बहाते थे, कभी बोलते थे हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। केवल भगवान नाम में डूबे रहते थे। तो भगवान को ऐसे भक्त पसंद है जो भगवान का नाम हमेशा जप किया करते थे। तो एक पंडित जी आए। पंडित जी ने वहाँ देखा रामदास जी के यहाँ कि ये शालिग्राम जी है और ये अपने पैरों में दबा रहा है और ये औजारों को घिस रहा है। तो उन्होंने आके पंडित जी ने कहा कि रामदास जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान साक्षात शालिग्राम जी है, इनको आप पैरों में दबा रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, इनकी मंत्रों से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये आप मुझे दे दीजिए। तो रामदास जी ने कहा मुझे भी ये मिला है, ये आप ले जाइए। तो पंडित जी ले गए। पंडित जी घर पे ले जाके उसका मंत्र उच्चारण किया, बहुत भोग लगाए और भगवान को विराजमान किया। भगवान ने पंडित जी के स्वप्न में आके कहा रामदास जी मुझे ऐसे भक्त पसंद है जो मुझे निस्वार्थ भाव से पुकारते हैं, आप कृपया कर मुझे वापस रामदास जी के यहीं छोड़ आइए। तो पंडित सोचने में पड़ गए कि मैं इतने मंत्र अनुष्ठान कर रहा हूँ लेकिन प्रभु जो करुणामयी है, कृपामयी है, केवल भाव देखते हैं भक्त के अंदर और उनके हो जाते हैं। तो वापस रामदास जी के वहाँ वो पंडित जी गए। उन्होंने कहा ये साक्षात शालिग्राम जी भगवान है, मैंने आपसे झूठ बोला था, ये आप वापस रख लीजिए क्योंकि प्रभु ने मुझे स्वप्न में आके कहा कि ये रामदास जी को लौटा दूँ। तो उन्होंने वापस वो लौटा दिया। रामदास चमत्कार बहुत खुश हुआ कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें मेरी सब बातें पता है तथा हर चीज़। वो बहुत ही प्रसन्न हुए और घर पे गए और ए हरि मैं जैसो तैसो तेरो एक ही लाइन वो रटते रहते हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो भगवान के नाम के प्रभाव से वे इतने विकल होते गए। भगवान को यही भक्त पसंद है जो भगवान को पुकारते हैं तथा भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। वे भक्त प्रभु श्री कृष्ण को प्रसन्न है। आखिर में रामदास चमत्कार जी को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए और अपने शरण में ले लिया तथा उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। और रामदास जी एक महान भक्ता के रूप में आगे आए और वे ही सच्चा भक्त है जो सही मार्ग पे चलकर एवं आध्यात्मिक मार्ग पे चलकर भगवान को प्रेम से पुकारे तथा उनसे प्रार्थना करें, उनके लिए रोएं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनकी सब मनोकामना पूर्ण कर देते तथा इस संसार भवसागर से पार लगा देते। क्योंकि इतने भक्त हुए जो केवल भगवान नाम के प्रभाव से उन्होंने भवसागर को पार कर लिया है।
तो ये कहानी आपकी कैसे लगी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।